अस्सलाम वालेकुम सब देखने वाले, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। सर्दियां आ चुकी हैं और शिद्दत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है ठंड की। तो पहले तो अपने आप को बचाएं सर्दियों से, क्योंकि आप अपने आप को बचाएंगे तो उसके बाद ही आप इस काबिल रहेंगे कि आप अपने जानवरों को बचा सकें। तो आम सी गपशप में, सादा से मूड में कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन जब शदीद सर्दियाँ होती हैं तो लोगों के जानवर बड़े ज़ाया होते हैं। बकरियां अपने बच्चे गिरा देती हैं, छोटे बच्चे मर जाते हैं। अगर कोई बकरियां डिलीवर करती हैं बच्चे तो वो मर जाते हैं। बकरियां अपना दूध जो है वो कम कर जाती हैं। तो इन सब के पीछे एक ही वजह है कि हम जानवरों को ठीक से संभालते नहीं हैं, उनका रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, उनकी खुराक जो है उसको उस तरह से लेके नहीं चलते जिस तरह से सर्दियों में उनको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंपल से रूल्स हैं। अगर आप वो फॉलो कर लें, कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको आप अपना लें, तो आपका गोट सेटअप, आपका गोट फार्म जो है वो ज़्यादा नुकसानात से बच सकता है। और ये देखें, पता क्या है, होता ये है कि हम 20 जानवरों पे ना 10,000 नहीं लगाना चाहते, 20,000 नहीं लगाना चाहते। हम ये नहीं सोचते कि हमारा एक जानवर जो है वो भी अगर ज़ाया होता है तो वो 20, 30, 40, 50,000 तक का है। तो एक बकरी आप वही सेल करके ना उन बाकी 19 जानवरों पे लगा लें तो आपके वो 19 जानवर बच जाएंगे। ठीक है, तो वो आपकी तकरीबन ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि अक्सर मैंने देखा लोगों ने बकरियां रखी हैं तो उनके पास ठीक से उनको बंद करने के लिए रूम अवेलेबल नहीं है, यहाँ जगह तंग है, यहाँ है नहीं, बहुत ओपन बने हुए हैं। वैसे ही गर्मियों के लिए रखे हुए हैं, वैसे ही उनको सर्दियों के लिए रखा हुआ है। तो भाई मेरे, जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे ही दूसरे जानदारों को भी सर्दी लगती है ना। तो आपको इसे कैसे मेंटेन करना है? आपको इसको बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करना है जैसे आपको सर्दी लगती है तो आप अपने लिए इंतज़ाम करते हैं सर्दियों के लिए, और जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो आप गर्मियों में इंतज़ाम करते हैं अपने लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो अपने सब देखने वाले भाइयों को कुछ आसान सी टिप्स देना है। जैसे कि मौसम तब्दील हो गया है और ख़ास तौर पे अपर पंजाब वाली साइड और नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं हमारे, वहाँ सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ गई है। तो आपको पता है कि दो मौसम जो है ना वो बकरी के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कह लें कि मुश्किल हो जाते हैं उसके लिए सरवाइव करना, एक बारिशों में और दूसरा सर्दियों में। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुतासर होती हैं बकरियां जो हैं वो सर्दियों में। उसकी एक बड़ी वजह है कि हम अच्छे से इंतज़ाम नहीं करते, हम उनके शेड का इंतज़ाम नहीं करते, हम उनकी खुराक जो है वो जो हम गर्मियों में दे रहे हैं वही हम सर्दियों में दे रहे हैं। जो हमने उनको रहने के लिए कमरे या कूड़े शूड़े या मतलब बाड़े बनाए हुए हैं उनका वही अंदाज़ है, वही तरीक़ेकार है। उसमें हम कुछ भी मौसम के मुताबिक तब्दीलियाँ नहीं लाते। जब वो तब्दीलियाँ नहीं लाते तो मौसम तो तब्दील हो रहा है ना, वो तो नहीं रुकेगा। तो उसके जो नुकसान हैं वो फिर हमें उठाने पड़ते हैं। तो इसके कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो मुझे समझ आई हैं अब तक, जो जैसे कि हमारे कुछ तजर्बाकार हैं फार्मर हजरात, तो उनसे सीखने को मिलती हैं। अब आप सबको पता है मैं किसका कह रहा हूँ, तो अपने हसन शाह साहब हैं, फरहान भाई हैं, तो और भी काफ़ी लोग हैं जो ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि आप सर्दियों के लिए बकरियों के लिए ख़ास इंतज़ाम करें, और बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो इंतज़ाम क्या करना है आपको? आप अपने लिए क्या करते हैं? आप सबसे पहले रूम्स जो हैं उनको, अगर किसी रूम की कोई रोशनदान ज़्यादा खुले होते हैं, विंडोज़ ज़्यादा खुली होती हैं, तो वो आप बंद करना शुरू कर देते हैं। आप उन पे पर्दों वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, आप दरवाज़े बंद रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं, आप अपनी खुराक थोड़ी बदल देते हैं। आप ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर देते हो और गर्म दूध पीते हैं, गर्म कहवा पीते हैं, खजूरें खाते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं ना। तो जानवर जो है क्योंकि जानदार है, वो एक प्रोडक्ट नहीं है,
तो उसके लिए भी कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसी तरह के कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं, तो जिनको हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा अगर हमने जानवरों को ठीक से संभालना है, ठीक से पालना है और एक अच्छा गोट फार्मर बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसका रूम टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल करें। आप देखें कि उसका चेक करने का सबसे आसान तरीका ये, वैसे तो ये आपको थर्मामीटर भी बड़ा जो रूम थर्मामीटर्स होते हैं चेक करने के लिए, वो भी इजीली अवेलेबल हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारे खुद जो हमारी एहसासात हैं, हमारी महसूसात हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम खुद उसी कमरे में जाएं और हमें वहाँ ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि वो कमरे का जो टेम्परेचर है वो मुनासिब है। तो कितना होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप उसको 20 तक भी कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एक मुनासिब जो है वो रूम टेम्परेचर है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो बकरियों में ज़्यादा मसले आते हैं ना, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो हम जो फ़र्श है नीचे वो यहाँ तो हम पक्का रखते हैं, अक्सर लोगों ने कमरों वगैरह का फ़र्श पक्का होता है वहीं छोड़ी होती हैं, या वहाँ पे नीचे मट्टी वगैरह होती है या रेत होती है। तो सर्दी से वो रेत जो है वो ठंडी हो जाती है। अगर मट्टी है तो जानवर उसके ऊपर पेशाब करते हैं तो वो भी आपको पता है ठंडी हो जाती है और कीचड़ सा भी बन जाता है। जबकि फ़र्श जो है वो तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है, वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है अगर वो सीमेंटेड होगा या कोई किसी भी किस्म का फ़र्श लगा होगा। तो दूसरा, उसमें फिर अमोनिया गैस भी पैदा होती है जब कीचड़ बनता है पेशाब की वजह से। फिर वहाँ गंदगी भी पैदा होती है जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो समझे चीचड़ और जुमे और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। सफाई तो आपको पता है ना, वो चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका जो हमें अब तक समझ में आई है वो इसका जो लकड़ी के पायलट हैं वो बेहतरीन हल है, वो ज़बरदस्त हल है। आप लकड़ी के पायलट जो है वो लगा दें। वो एक वीडियो में मैंने कंप्लीट उसका बताया हुआ है कि किस तरह से लकड़ी के पायलट हम बना सकते हैं और उनको किस तरह से रख के हम उनके लिए वो पूरा एक लकड़ी का जो फ़र्श है वो हम तैयार कर सकते हैं। तो आप यकीन करें उसके लिए इतनी वो सहूलत है ना, जब वो लग जाता है तो आपके लिए सफाई की बड़ी सहूलत है, कोई स्मेल पैदा नहीं होती और जानवर बड़ा ही खुश रहता है, बड़े मज़े से उसके ऊपर खेलते भी हैं और जानवर उसके ऊपर आराम से लेट भी जाते हैं, क्योंकि वो लकड़ी जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसने ना बहुत ज़्यादा ठंडे होना ना बहुत ज़्यादा गर्म होना है। तो वो गर्मियों में भी कारआमद है और सर्दियों में भी कारआमद है। और जो भी वो पेशाब वगैरह भी करते हैं, मिंगनियाँ करते हैं, वो भी वो जो दर्जे हैं उसके बीच में से उससे नीचे निकल जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है जी, आप अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आज भी हसन शाह साहब ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, उसमें किसी भाई ने ना वो अल्लाह उनको हदायत दे माजरत के साथ, लेकिन उन्होंने वो बोरे से चढ़ाए हुए थे बकरियों के ऊपर। बंदे खुदा के हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी, ऐसे तजर्बे नहीं करने। ये जानदार हैं, आप इस तरह के तजर्बे ना करें। जो उनका तरीका है, जो सीधा सीधा हल है वो करें, ठीक है। तो उनके मुंह पे भी चढ़ा देते यार आप। खैर, अच्छा, तीसरी चीज़ यह है कि अक्सर क्या करते हैं कि अब वो कमरा बना दिया, उसमें हमने फ़र्श भी डाल दिया है, इसका वुडन का फ़र्श लगा दिया है, उसका फ्लोर बन गया है और उसमें हमने बिल्कुल उसको बंद नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी विंडोज़ भी बंद कर दो, उसके दरवाजे भी बंद कर दो, उसको बिल्कुल घुटन, क्योंकि जो बकरी पेशाब करती है ना, इसमें अमोनिया गैस पैदा होती है और ये गैस जो है ना फिर इससे इनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसले शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, अगर आप बिल्कुल ही बंद जगह पे बहुत ज़्यादा जानवर बंद कर देते हो ना, तो ऐसा भी सुनने में आया अक्सर जगह पे कि जानवर मर गए सारे के सारे। तो आप इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। वन साइडेड यानी कि एक तरफा जो है ना उसका कोई ना कोई रास्ता खुला रहे, ताकि हवा जो है उसकी सर्कुलेशन तेज़ी से ना हो, कि अंदर जो है वो ठंडा ही रहेगा, एक साइड से हवा एंटर हो रही है दूसरी साइड से निकल रही है, तो वो इस तरह का वेंटिलेशन ना हो। लेकिन एक तरफा लाजमी हो कि ऐसा अगर कोई गैसेस अंदर बन रही हैं तो वो बाहर ही निकल जाएं, वो गैसेस अंदर ना रुके, ठीक है। दूसरा, मुनासिब सी लाइट का इंतज़ाम करें। अगर आपने अंदर नहीं भी लगानी तो लाइट इस तरह से लगाएं कि उसकी कुछ ना कुछ लाइट जो है वो उस कमरे के अंदर जाती रहे, वो घुप अंधेरा ना हो जाए उस जगह पे ना। उससे क्या होगा
कि जानवर जब घुप अंधेरे में होगा तो तब भी जानवर जो है वो स्ट्रेस में होगा। कुछ जानवर जो छोटे होंगे वो परेशान होंगे। तो इस तरह से आप लाइट का एक मुनासिब सा इंतज़ाम जो है वो, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल उनके सर पे जला दें, उसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लाइट लगाएं कि जो विंडो वगैरह से लाइट अंदर जाए, या वो जो आपने दरवाज़े वाला रास्ता छोड़ा हुआ है वहाँ से लाइट अंदर जाए। तो इस तरह से करके आप एक मुनासिब उनको जो है ना लाइट मुहैया कर सकते हैं, रोशनी मुहैया कर सकते हैं। ठीक है। और जो पानी आपने रखना है इन दिनों में, वो आपने कोशिश करनी है कि पानी आपने नीम गर्म रखना है। तो ये भी कोई इतनी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो शाम को जब आपने जानवरों को अंदर बंद करना है तो सिर्फ तब आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी रख दें। यानी कि अगर एक टब आप पानी रख रहे हो तो उसमें आप 1-2 जग ज़्यादा गर्म पानी का डालेंगे तो वो नीम गर्म सा हो जाएगा। ज़्यादा गर्म ना हो तो उसको पीने से जो है, जैसे हम अगर कहवा वगैरह पीते हैं तो हमारे अंदर जो समझें कि सर्दी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह से उन पे ये चीज़ अमल करेगी। अब एक चीज़ और आ जाती है कि जो हमने इनको खुराक डालनी है ना इन दिनों में, उसमें एक बात का ख़ास ख्याल करना है जो कि अक्सर नहीं किया जाता। वो क्या होता है कि जो लोग चराई के लिए जानवर चराते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अक्सर, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा फोग पड़ती है, स्मोक होती है, ओस पड़ती है तो उस सूरत में जानवर जो हैं वो ओस वाले जो चारा है वो अगर खाएंगे तो जानवर बीमार हो जाएंगे। तो आपने इनको जो भी चारा डालना है, सबसे जो पहला है ऑप्शन वो तो है ही है। आप लूसन की है डालें इन्हें, और वो स्टोर हुई हो, उसको आपने नमी से बचाया हो और ओस से बचाया हो। अगर आपकी खुलियाँ बाहर पड़ी हैं तो रात को आपकी खुलियाँ खाली होनी चाहिए ओस के वक्त, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सुबह वो जब खुश्क हो तो उस वक्त उसमें चारा डालें। इसी तरह से जो आप अगर नहीं है आपके पास है तो उस सूरत में भी आप अगर ताज़ा चारा भी काट के ला रहे हैं तो उसको धूप लगवाएं। मैं कहूँगा 2 दिन लगवाएं, 3 दिन लगवाएं, लेकिन उसको धूप लाजमी लगवाएं। उसको धूप लगवा के उसके बाद वो चारा जानवरों को डालें। और इनका जितनी भी खुराक है, चाहे वो वंडा आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे कोई और इस तरह की चीज़ पड़ी है जो आप इनको डालते हैं, चोखर है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अजनास हैं जो हम मिक्स वनडे में डालते हैं, उनको भी नमी से बचाना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ओस वगैरह ना हो, फंगस ना लग सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये आपने जहन में रखनी है। जो इनके बर्तन हैं जो आप अंदर रखते हैं, जो इनके पायलट हैं जो आप इनके नीचे रखते हैं, तो उनको भी आपने एक रूटीन रखनी है कि हफ़्ते में एक बार वो लकड़ी के पायलट बाहर धूप में रखने हैं, उस जगह को अच्छी तरह साफ़ करना है, उसके नीचे थोड़ा सा चूना डाल देना है। तो यूँ वो जगह बिल्कुल ना वहाँ से बदबू आएगी, ना वहाँ किसी किस्म के कीड़े इकट्ठे होंगे, और वो जो पायलट हैं वो भी आपके साफ़ सुथरे रहेंगे और आपको सफाई करने में भी आसानी होगी। तो ये चीज़ों को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह जो है आप किसी भी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अब आ जाती है बात खुराक की कि खुराक देनी क्या है। तो फ़ाइबर जो है ना, फ़ाइबर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और फ़ाइबर ज़्यादातर अजनास में पाया जाता है। तो अगर आप आम तौर पे, काफ़ी सारे हजरात हैं जो आम तौर पे अजनास नहीं डालते, सिर्फ चारा वगैरह डालते हैं, तो सर्दियों में आप ख़ास तौर पे शाम का जो वक्त है, जो रात का वक्त है, जब आपने इनको बंद करना है, अंदर कमरे में करना है, तो उस वक्त आपने इनको अजनास देना है। अगर आप अजनास देंगे तो इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत बढ़ जाएगी। और अक्सर हजरात जो कहते हैं जी हमारे सर्दियों में जानवर जो हैं, बकरियों ने बच्चे गिरा दिए। आज मेरे एक भाई ने मुझे मैसेज किया, जी मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि अगर आप बकरी को मिक्स अजनास का वंडा डालेंगे सर्दियों में तो वो तो सोने वाली है, तो वो बच्चे गिरा देगी। तो भाई ताकत वाली चीज़ से कभी भी बकरी बच्चे नहीं गिराती। बकरी बच्चे गिराती है कमज़ोरी से, ठीक है। जब वो कमज़ोर होगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, तब वो बच्चे गिराएगी, ठीक है। या वो बहुत कमज़ोर होगी तो आप उसको ओवरडोज दे देंगे बहुत ज़्यादा गर्म कोई, तो तब वो बच्चे गिराएगी। अगर आप एक मुनासिब तरीके से उसकी खुराक दे रहे हैं तो ऐसा आपको कुछ भी इस तरह का मसला आपको नहीं आएगा। अच्छा, इसलिए आप अपने जानवरों को मिक्स अजनास का वंडा जो है वो लाजमी दें रात के टाइम। और जो ड्राई खुराक है इनकी, जो है लूसन वगैरह की, वो इनके सामने रात को भी पड़ी होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि रात को जब भी अगर आपके जानवर को
सर्दी लगती है तो वो उस वक्त उठ के वो चारा खाएगा और उसके अंदर जो है वो तवानाई पैदा होगी सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने की, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपने ख़ुद नोट किया होगा कि खाली पेट हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, और अगर हम पेट भर के खाना खा लें तो उस सूरत में हमें सर्दी कम लगती है। तो वो भी एक जानदार जिस्म है, तो उसके भी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ऐसे ही हैं। तो बस ये कुछ बातें हैं सिंपल सी, इनको मैं बड़ा टेक्निकली तरीके से बताता तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इनको बड़े आसान से अल्फाज में मेरे ख्याल में ढाला है। उम्मीद है कि इससे किसी भाई को फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे तो हो रहा है। ठीक है, मेरे एक दो जानवर थे तो उनका ये मसला आ रहा था कि जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो वो बाल खड़े करना शुरू कर गए थे और इकट्ठे से होकर खड़े हो जाते थे। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, बातों में मुझे याद आ गया कि काला गुड़ जो है ना, पुराना गुड़, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप रात को दे रहे हैं ना इनको मिक्स वंडा दे रहे हैं, तो आप कभी कभार जो है बीच में वो गुड़ भी कूट के उसको ज़रा बारीक पीसेस में करके तो वो भी दे सकते हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उससे इनको तवानाई भी मिलेगी और क्योंकि गर्म भी होता है तो वो आप दे सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कि कई लोगों को है इस चीज़ पे कि हमारी बकरी सोने वाली है तो वो कहीं बच्चे ना गिरा दें, तो वो थोड़ा दे दें, ज़्यादा ना दें, वैसे सबको ही थोड़ा देना है, तो वो आप दे सकते हैं। और ये पानी वगैरह में डाल के ना दीजिएगा, पानी में डालेंगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, तो उसको वैसे ही देना है आपने। ठीक है, तो चलें जी, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।